योग्यता न हो, यदि कोई अधिकारी न हो, तो भांजे का कर्तव्य है उनके लिए भी मोक्ष का कार्य करना, कल्याणकारी कर्म करना भांजे का कर्तव्य है। सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किए, फिर माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता के मन में भगवत्ता प्रकट हो गई तो भगवान है, लेकिन लीला में आनंद कैसे आएगा? फिर फेंका ममता का जाल। माता जी, पिता महाराज, हम आपके वही पुत्र हैं जो 11 वर्ष के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। हृदय से लगाकर दोनों अपने पुत्रों को माता पिता ने अश्रु जल से अभिषेक कर डाला। सब और चर्चा फैल गई। नंद बाबा दौड़े आए। वसुदेव भैया, हाँ नंद भैया, जनक पिता से पालक पिता बड़ा होता है, आप चाहो कृष्ण को साथ ले जाना। लो भाई वसुदेव भैया, फिर रामचरितमानस की जो चौपाई मानस का मूल है वो हिल नहीं जाएगी क्या? धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर आपद काल पर धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल आपद काल पर संभालो और ध्यान रखना इनका। लेके सासरुखंड नंद बाबा तो ब्रजवासियों के सहित वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए। वसुदेव देवी देवकी ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में बहुत दिव्य दानमान किया। सांदीप ने गुरु के यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए भेजे। थोड़े ही समय में विद्या निधि को विद्या दीनी विद्या प्राप्त कर खोए हुए गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा में लौटाकर और भगवान श्री मथुरा आए हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन 14 वर्ष हो गए भगवान को मथुरा रहते, लेकिन अपने ब्रजवासियों को भुला नहीं पा रहे। अट्टालिका पे बैठे हैं, टकटकी वृंदावन पे टिकी है, आंखों से धारा प्रवाह श्रु प्रवाह चल रहा है। भगवान के अंतरंग सखा उद्धव जी आ गए। भगवान श्री ये लीला इसलिए कर रहे हैं, उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं, अंतरंग है, ज्ञानवान है, स्वयं को भी जानते हैं, भगवान के लिए भी जानते हैं, लेकिन मन अहंकार को पकड़े हुए है। मैं ज्ञानवान हूं, मैं स्वयं को भी जानता हूं और भगवान को भी जानता हूं। और भगवान ये बताना चाहते हैं, ज्ञानवान को अहंकार नहीं छूना चाहिए। ज्ञानवान की मन दशा कैसी होनी चाहिए ये दिखाने के लिए, इसका अनुभव कराने के लिए, इसी अनुभव में मन को उतारने के लिए ज्ञानोत्तर भक्ति कहा जिसे। ज्ञानोत्तर भक्ति की सरिता में उद्धव के मन को स्नान कराने के लिए वृंदावन भेजने को ये लीला कर रहे हैं उद्धव। वृंदावन वाले मुझे भूल ही नहीं पा रहे, ब्रजवासी। वो मुझे ने, उद्धव ने कहा, भगवान ने कहा खो गए, अपने द्वारा रचित माया की लपेट में आ गए, क्यों गंगा यमुना बहा रहे हो उद्धव भैया? ब्रजवासी मुझे भुला नहीं पा रहे, तो मैं भी उनको नहीं भुला पा रहा। उपाय तो होगा, हाँ है, आपके पास है क्या? वो मुझे भूल जाएंगे, मैं उनको भूल जाऊंगा। बात तो मुश्किल लगती है। वो गांव के गवार अनपढ़ लोग क्या समझेंगे ब्रह्म ज्ञान की भाषा को? लेकिन भगवान की आज्ञा है, प्रयत्न करता हूं। चलने लगे। भगवान ने देखा भीतर से तो अहंकार भरा ही है, बाहर वेशभूषा से भी अहंकार झलका, तो ब्रजवासी स्वीकार ही नहीं करेंगे, और स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमारे भेजने का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने पहले स्वीकार कर लिया ना महाराज परीक्षित जी का प्रश्न, वही आने से प्रश्न स्वीकार करता हूं, वर्ण करने योग्य तुम्हारा प्रश्न, तो कल्याण में कोई संशय नहीं रहा। तो वही भगवान का अधिकार है। यदि बाहर वेशभूषा से अहंकार झलका तो ब्रजवासी स्वीकार ही नहीं करे,
स्वीकार नहीं करेंगे तो दीक्षित कैसे होकर लौटेंगे। इसलिए कहा ठहरो भैया, तुम ब्रज में जा रहे हो, ये लेते जाओ, हमारे वाले वस्त्र पहन लो, मुकुट पहन लो। और वही रथ दिया। अहंकार के बोझे के नीचे दबे हुए उद्धव जी का मन चले मथुरा से जब कछ दूर तो वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपनाया अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरी हरी का सुनाती थी। मधुर भंवर की गूंज से भी यही आवाज आती थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ब्रजवासियों से मिले, नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा ने कहा यशोमती को समझाओ। संकेत पाकर समझाने लगे, माते क्या हुआ, लीला के लिए आपके पुत्र बनकर आ गए। वो किसी के पुत्र नहीं है, तो सारे संसार के पिता हैं। और ऐसी कोई जगह नहीं है माता जहां वो नहीं है। वो तो व्यापक रूप से सभी जगह है। इस प्रकार से साधना करो, फिर मन को अंतरंग बनाओ, अंतर्मुखी बनाओ, वहां चेतना रूप से कृष्ण से आपका मिलन होगा। ये मन की संतप्तता है, ये जो मिट जाएगा, मन का जो संताप है, फिर जहां भी देखोगी बाहर वही नजर आएंगे। माँ यशोमती ने कहा उद्धव भैया, हाथ पे आंवला रखा हो पका हुआ, तो जो टहनी पे लगा है, हाथ आए न आए उसकी तरफ देखते रहना। जो हाथ पे आंवला रखा उसको स्वीकार नहीं करना, ये तो मूर्खता की बात है ना। वो निराकार ब्रह्म तेरे घर में होगा महाराज, तुम रखो उस निराकार की पूंजी को संभाल कर। यदि वही निराकार है तो कृष्ण निराकार से भिन्न है क्या? मेरा कृष्ण ब्रह्म से भिन्न है क्या, अलग है क्या? मेरा तो कृष्ण ही ब्रह्म है। नारायण। उद्धव के ज्ञान की नींव हिल गई। गोपिकाओं ने देखा रथ तो वही है, फिर अक्रूर आया होगा। क्यों आया होगा? उसका स्वामी कंस मारा गया ना। पिंडदान की क्रिया करने हम लोग को लेने आया होगा। अरे चलो 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 चलो, यमुना के किनारे पहुंच गई। सब की सब बालू रेत में, यमुना जी की रेत में वही लीलाएं कर रही हैं जितनी लीलाएं भगवान कर चुके हैं। कोई पुतना बनी है, कोई कृष्ण बनी है, कोई अघासुर बनी है, कोई कृष्ण बनी है, कोई सक्टासुर बनी है, कोई कृष्ण बनी है। और एक दूसरी को कह रही, अरे मैं ही तो कृष्ण हूँ, कहाँ खोज रही हो कृष्ण को? उद्धव ने देखा यमुना स्नान कर आ रहे थे, एकदम पागलों जैसी स्थिति है। इनको समझाना, इनको उपदेश देना तो बड़ा कठिन है। इकट्ठी हैं, उपदेश दे देता हूँ, घर घर में घूमना पड़ेगा, लेकिन किसको उपदेश दो? इनकी तो अपनी लीला चल रही है। उतने में एक भमरा आया मटराते हुए। भमरे को देखकर जो बोला उसे भरमर गीत कहा। तुम मथुरा से आए हो भाई, भगवान का संदेश लेकर आए हो, कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। अरे तुम क्या संदेश सुनाओगे? तुम स्वयं नहीं जानते। उनका संदेश तो वही सुना सकता है ना जो जानता हो उनको। हम जानती हैं उनको। उद्धव सावधान हो गए। क्या जानती है? अरे भाई, वो राम अवतार में आए, पहले तो अयोध्या वासियों के मन अपने में लगा लिए और फिर चले महाराज